हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। और सुबह के 7 बज चुके हैं। रोज सुबह 7 बजे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके करंट अफेयर स्टैटिक जीके से संबंधित है, आपकी परीक्षा बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या बिहार कांस्टेबल के परीक्षाओं के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिहार के पंचायती राज से संबंधित है। तो चलिए समझते हैं इस सब प्रश्नों को, और आप भी इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, प्रश्न है कि बिहार में ग्राम पंचायत के गठन हेतु पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। चूंकि देखिए 1947 में क्या किया गया था, ये अधिनियम लाया गया था। जी हाँ, और इसको पारित कर दिया गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों ने सन 1949 में, जी हाँ, विधिवत इस कार्य को अपनाया गया और इसका शुभारंभ किया गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कब पारित किया गया, इसलिए उत्तर यहाँ पे जो है आप देंगे क्या, तो 1947 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है यहाँ पे कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर, जी हाँ, कब बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। देखिए, बलवंत राय जो मेहता समिति है, इसकी सिफारिश के आधार पर बिहार के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया था और उनके सुझावों को स्वीकार करके बिहार में पंचायतों का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू किया गया था। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, तो देखिए 3 तरह का व्यवस्था लाया गया, जहाँ पे ग्राम पंचायत भी होगा। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, ग्राम पंचायत भी होगा और पंचायत समिति भी होगी, और आपको जिला परिषद भी होगा। बहुत सारे राज्यों में ये चीजें हैं, ग्राम पंचायत का त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। और लेकिन कुछ एक राज्य हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि कितने राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है पंचायती राज के। बिहार उनमें से एक है। तो यहाँ पे है त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू, और ये पूछा जा रहा है कि कब, यानी तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर कब बिहार में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, तो 1959 आंसर कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, जी हाँ, क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कौन सा बिहार पंचायती राज का व्यवस्था लागू किया गया है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार में पंचायती राज का जो है व्यवस्था का अस्तित्व कब आया, मतलब अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में मैंने जैसे कि बताया कि 1962 में ये अस्तित्व में आया, यानी कि इसको दर्जा मिला कानून का। लेकिन ये जो अधिनियम था पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायत समिति का और जिला परिषद अधिनियम का, ये 1961 में ही ला दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे 1961 कर लीजिएगा। जी हाँ, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति के जिला परिषद अधिनियम के तहत 1961 में लाया गया। लेकिन आपको बता दें कि 17 फरवरी 1962 को एक कानून का दर्जा भी इसको मिल गया। तो अगला प्रश्न वही है, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कानूनी दर्जा कब दिया गया, तो 17 फरवरी 1962 यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय किस स्तर पर किया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना। प्रश्न कठिन लगेगा, लेकिन आप लोग पढ़िएगा इस टॉपिक को तो बहुत ही आसान है, और यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिहार में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने का निर्णय किस स्तर पे किया गया, तो ये नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये लाया गया दोस्तों 17 फरवरी 1962 को, और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 को। जी हाँ, ये सभी यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, जहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर पे लाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है संविधान संशोधन के बाद किस अनुसूची में जोड़ा गया। तो चूंकि देखिए यहाँ पे अब आर्टिकल्स की बात होगी, अनुसूची की बात होगी, ये सब चीजें, चूंकि ये क्या है, तो ये एक संवैधानिक चीज है। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम लाया गया 93 एक्ट 93 के तहत, जो कि 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया, जिसके तहत पंचायती राज को संविधान का 11वां अनुसूची में
जोड़ा गया दोस्तों। तो आंसर यहाँ पे 11वां अनुसूची कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और करेगा कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितने विषय शामिल थे। तो टोटल याद रखिएगा 29 विषय शामिल थे इसमें, ये आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बिहार राज्य अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा तो गया था, 29 विषय भी शामिल किए गए थे, लेकिन इसका वर्णन हमें आर्टिकल 243 के जी में मिलता है। तो यहां से आंसर ए कर लीजिएगा, इज द राइट आंसर। इसी संदर्भ में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाया गया मित्रों। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 93 यह पारित कर दिया गया और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे कायम है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्था में किस कार्य का प्रावधान है। तो देखिए, राज्य में निर्वाचन होगा, निर्वाचन आयोग जब आएगा तो निर्वाचन का ही प्रावधान होगा, यानी कि यहाँ पे चुनाव करके इनकी जो है व्यवस्थाएं लाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार राज्य के पंचायत समिति के तहत किसका जनसंख्या न्यूनतम 250 होना चाहिए। ग्रामीण, मध्य स्तर का, निचले स्तर का, जिला परिषद का, ग्राम सभा का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, जी हाँ, ग्राम सभा का। नोट कर लीजिएगा, ग्राम सभा का न्यूनतम जनसंख्या 250 होना चाहिए, तभी ये गठन अनिवार्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निचले स्तर पर कौन रहता है। तो देखिए, 3 यहाँ पे स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो यहाँ पे अब बोला गया है कि निचला स्तर पर जी हाँ कौन है, तो ग्राम पंचायत है। मध्य स्तर पे कौन है, तो पंचायत समिति है। और उच्चतर स्तर यानी कि सबसे ऊपर जिला परिषद का गठन का प्रावधान है। बिहार में पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्य स्तर पे कौन है, तो मध्य स्तर पे हमने बताया, जी हाँ, पंचायत समिति है। तो आप लोग आंसर पंचायत समिति कर लीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में पंचायती राज संस्थानों का जिला परिषद का संख्या कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जिला परिषद है कितना दोस्तों, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण जो है अगर देखिएगा तो जिला परिषद यहाँ पे 38 है, याद रखेंगे। पंचायत समिति कितना है, तो ये लिख लीजिए, जी हाँ, जिला में जिला परिषद कितना है यहाँ पे बिहार में, तो 38 है। अगर पूछेगा पंचायत समिति कितना है बिहार में, तो 534 है। ग्राम पंचायत कितना है, तो 8387 है। और पूछेगा कि ग्राम पंचायत के सदस्य कितने हैं, तो 1,14,691 है, ठीक। और पंचायत समिति के सदस्य कितने हैं, तो 11,497 है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत बार, ठीक है। जिला परिषद के सदस्य कितने हैं, तो ये याद रखिएगा 1161 यानी कि 1161 है। ग्राम पंचायत सचिव कितने हैं, तो 3701 हैं। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, यहाँ से हो सकता है कि डेटा पूछ लिया जाए एग्जाम में। दोस्तों, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मुखिया। जी हाँ, कौन होता है, मुखिया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों। बिहार में पंचायत राज के अंतर्गत मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 साल के लोग इनको निर्वाचित करते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। न्यूनतम पूछा गया है, क्या बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए। सदस्य कितने होते हैं, 250 कम से कम तो होने चाहिए, ठीक है, तब उसका गठन किया जाता है। लेकिन सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा जो है कम से कम सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पे 21 वर्ष होना चाहिए। सॉरी, मैं जल्दबाजी में टिप दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 21 वर्ष आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, 21 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, पंचायती स्तर पर महिलाओं की भागीदारी हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के संपूर्ण सीटों की संख्या कितना प्रतिशत आरक्षित रखा गया महिलाओं के लिए, है ना, वुमेन कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो है निचले स्तर पर जब प्रशासनिक इकाई जोड़ा गया ग्राम पंचायत को, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया हुआ, जिसका कार्यकाल 5 साल का है और जिसका न्यूनतम एज क्राइटेरिया 21 साल है। और पंचायती राज महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया गया और ये संपूर्ण सीटों की संख्या का 50% आरक्षण महिलाओं के पास है। तो कितना भाई, 50% आंसर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी किस विभाग से संबंधित है।
ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया और ग्राम कचहरी किस विभाग से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी के सभी किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, अगला सवाल है कि ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं विधायिका। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में भी। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका तो कहा जाता है जिसकी सदस्यता हेतु ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अब यहाँ पे कम से कम जो है ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की विधायिका का कम से कम जो उम्र सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और सदस्य बनने के लिए 21 साल आपका उम्र होना चाहिए ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में विधायिका का यहाँ पे जो है जो सदस्यता होता है, ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को संचालित करने के लिए किसका गठन किया गया है? तो ये गठन किया गया है दोस्तों, जी हाँ, प्रखंड स्तर पर। मैंने बोला कि ये जो है मध्य स्तर होता है जो कि पंचायत समिति होता है, तो आंसर यहाँ पे पंचायत समिति करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति में प्रत्येक कितने की आबादी होना चाहिए सदस्यों का? पंचायत समिति की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे अब मध्य स्तर की बात होती है। पंचायत समिति का प्रधान यहाँ प्रखंड प्रमुख होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कम से कम 5000 की आबादी पर एक सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होते हैं। पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड प्रमुख होता है, मैंने बताया अभी। पंचायत समिति का कार्य अवधि ये कितने साल का होता है? तो ये भी आपका जो है 5 साल का ही होता है, याद रखिएगा। सवाल है अगला कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। ये प्रमुख होते हैं या उप प्रमुख होते हैं या वार्ड कमिश्नर होते हैं? तो ये दोनों ही होते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही होते हैं, जो कि पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं। अब देखिए ये जो प्रमुख और उप प्रमुख का इस बार जो चुनाव हुआ है, इसमें जो है इनको चुनने के लिए जो है जनता यहाँ पे भागीदारी निभाई है। तो ये थोड़ा सा बदलाव किया गया इस चीज में, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही चुने जाते हैं, जो कि प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं। लेकिन अब जो है इस बार जनता इनको चुन के भेजी है, ठीक है, इस बार जो कि बदलाव किया गया है इस बार का बिहार में। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन कितने महीनों के कम से कम एक बार होना चाहिए? कितने महीनों में? तो पंचायत समिति का बैठक जो है कम से कम 2 महीना में एक बार तो होना ही चाहिए। वर्तमान में बिहार में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? तो समिति है 534, मैंने बताया जैसा कि आपको। और जिला में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर कौन रहता है? तो ये सर्वोच्च स्तर वाला जो है जिला परिषद है, याद रखिएगा। और लगभग कितनी आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है? तो लगभग 50,000 की आबादी होगी तभी एक जिला परिषद वहां पे चुना जाएगा उस एरिया में। जिला पार्षद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका भी 5 साल का ही होता है। वैसे इलेक्शन होने में डिले हो जाए तो वो अपना जो कार्य अवधि को मतलब वहाँ पे इस्तीफा दे देते हैं और बाकी सारा काम जो है उन इकाइयों को चला जाता है जो कि सरकारी संस्थाओं से संबंधित होते हैं। बिहार में वर्तमान में कितने जिला परिषद हैं? तो कुल 38 हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने करीब करीब देखें तो 25-30 क्वेश्चन आपको लगभग या 40 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार पंचायती राज से एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अब तक साझा किया है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जल्दी करेंगे। धन्यवाद।